क्या आपको भी लगता है कि बेहतरीन मसल्स और बेतहाशा ताकत के लिए भारी मशीनों और महंगे जिम इक्विपमेंट का होना बिल्कुल ज़रूरी है? खैर, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज हम मानव शरीर की उस अद्भुत क्षमता को डिकोड करेंगे जिससे बिना किसी आधुनिक जिम उपकरण के एकदम अल्टीमेट मसल्स बनाई जा सकती हैं। आइए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और इतिहास के पन्नों से ताकत का वो राज समझते हैं जो आज भी विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर 300 ईसा पूर्व की उस महान स्पार्टन आर्मी को याद करते हैं। सोचिए, उनके पास कोई एडवांस जिम नहीं था, कोई प्रोटीन शेक नहीं था और केबल मशीनों का तो नामो निशान तक नहीं था। फिर भी उनका शरीर इतना फौलादी था कि उस दौर के ग्रीक शहरों का मानना था कि स्पार्टा को बाहरी सुरक्षा के लिए किसी ईंट पत्थर की दीवार की जरूरत ही नहीं है। उन योद्धाओं ने केवल अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके वो ताकत हासिल की जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे स्पार्टन स्ट्रेंथ का राज, फिर हम देखेंगे अपर बॉडी पुश मूवमेंट्स, उसके बाद बैक और पोस्चर बिल्डिंग, फिर हम बढ़ेंगे लोअर बॉडी पावर एक्सरसाइजेस की तरफ और आखिर में बात करेंगे इंटरनल रिकवरी और न्यूट्रिशन की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, स्पार्टन स्ट्रेंथ का राज। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहां सर्वाइवल का सिर्फ एक ही नियम था, जो सबसे मजबूत है वही बचेगा। इतिहास बताता है कि माउंट टाइगटस पर एक कमेटी नवजात बच्चों की जांच किया करती थी और हल्की सी भी कमजोरी का मतलब था कि सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। इस बेहद क्रूर लेकिन कठोर जीवन शैली ने एक ऐसी सभ्यता खड़ी कर दी जहां सिर्फ 300 स्पार्टन सैनिकों ने 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल सेना को लोहे के चने चबवा दिए। ये हमें साफ साफ बताता है कि एक मजबूत और फंक्शनल शरीर बनाने के लिए हाईटेक जिम किसी भी एंगल से कोई जरूरी शर्त नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, अपर बॉडी पुश मूवमेंट्स। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब मसल्स पूरी तरह से खिंचती हैं, यानी जब उन पर लोड होता है और वो फुल स्ट्रेच होती हैं, तो नॉर्मल पुशअप्स के मुकाबले 50 से 100% तक ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। जी हाँ, 100% तक ज्यादा। और यहीं पर हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज गेम में आती है। इसे कहते हैं फीट एलिवेटेड पुशअप्स। देखिए, जब हम नॉर्मल पुशअप्स करते हैं तो 20-25 रैप्स के बाद वो एकदम आसान लगने लगते हैं और मसल ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन पैरों को 3-4 हाथ ऊंचे बॉक्स या बेंच पर रखने से पूरी के पूरी ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है। शरीर का सारा भार आपके अपर चेस्ट और शोल्डर्स पर आ जाता है, जो वो परफेक्ट वी शेप बनाने के लिए एकदम जादू की तरह काम करता है। बस ध्यान रहे कि शरीर एकदम सीधी रेखा में टाइट रहे और नीचे जाकर वो 1 सेकंड का जो पॉज है ना, बस उसी डीप स्ट्रेच में असली ग्रोथ छुपी है। पुश मूवमेंट्स में हमारा अगला बड़ा हथियार है डिप्स। विज्ञान ने जब पैरेलल बार डिप्स और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस को आमने सामने रखकर परखा तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। डिप्स ने ट्राइसेप्स और शोल्डर्स पर भारी भरकम बेंच प्रेस के बराबर या उससे भी कहीं ज्यादा एक्टिवेशन दिखाया। और पता है इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है? डिप्स आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पर 1 ग्राम का भी एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते। अब लोग अक्सर डिप्स का नाम सुनकर कहते हैं कि अरे यार, इससे तो कंधों को खतरा होता है। लेकिन सच कहूं तो ये शोल्डर डेंजर सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथक है जो गलत फॉर्म की वजह से फैल गया है। अगर आप सही तकनीक आजमाते हैं, जैसे कि कोहनियों को 90 डिग्री तक नीचे ले जाना और फिर 1 सेकंड रुककर ऊपर आना, तो ये मूवमेंट बिल्कुल सेफ और सुपर इफेक्टिव हो जाता है। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बेंच डिप्स से अभ्यास शुरू करना बहुत बढ़िया है, कम से कम तब तक जब तक पैरेलल बार्स पर 15 क्लीन रैप्स न निकलने लगें। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बैक और पोस्चर बिल्डिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सिर्फ आगे की तरफ धक्का देने वाली एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं, उनके कंधे धीरे धीरे आगे की तरफ कैसे झुकने लगते हैं? और फिर शुरू होता है शोल्डर पेन। यहीं पर एंट्री होती है इन्वर्टेड रोज की। ये वो हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट है जिसे आम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन असल में ये झुके हुए कंधों का सबसे बेहतरीन इलाज है, जो पीछे की मसल्स को मजबूत करके पूरे पोस्चर को एकदम सीधा कर देता है। जरा इसे हेवी बेंट ओवर बारबेल रोज से कंपेयर करके देखिए। भारी बारबेल उठाते वक्त आपकी लंबर स्पाइन पर इतना भयानक दबाव पड़ता है कि बस एक भी गलत रैप और आपकी कमर हफ्तों के लिए गई।
वहीं दूसरी तरफ इन्वर्टेड रोज की खूबसूरती यह है कि इसे आप घर पर भी सिर्फ एक मजबूत बेडशीट को दरवाजे के हैंडल में फंसाकर कर सकते हैं। आपकी बैक की मसल्स को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए रिस्क बिल्कुल जीरो होता है। और अब बात करते हैं बैक ट्रेनिंग के असली किंग की, पुल अप्स। लैट पुल डाउन मशीन को देखिए, उसका रास्ता बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन जब आप एक फ्री हैंगिंग पुलअप करते हैं तो आपके लैट्स, रेयर डेल्स और आपके कोर को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ये जो फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन है ना, दुनिया की कोई भी जिम मशीन इसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। रिसर्च का डेटा बार बार ये साबित करता है कि जो लोग 10 या उससे ज़्यादा क्लीन पुलअप्स मास्टर कर लेते हैं, उनका अपर बॉडी मास हमेशा मशीन पर बैठे रहने वालों से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन शर्त यह है कि इसे सही तरीके से किया जाए। पूरी तरह से डेड हैंग से शुरुआत करना, ऊपर 1 सेकंड रुकना और फिर 5 सेकंड का समय लेकर धीरे धीरे नीचे आना, ये तकनीक ग्रेविटी के हर एक सेकंड का पूरा निचोड़ निकाल लेती है। अब बारी आती है हमारे शरीर की नींव की। भाग 4, लोअर बॉडी पावर एक्सरसाइजेज। यहाँ हम बात करेंगे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट की। ये पैरों की ताकत के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान के अनुसार सिंगल लेग मूवमेंट्स, दोनों पैरों से एक साथ किए जाने वाले मूवमेंट्स के बराबर या कई बार उससे भी ज्यादा मसल्स एक्टिवेट करते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सेफ रहती है और जोड़ों पर बिना वजह का दबाव बिल्कुल नहीं पड़ता। इसी तरह एक और जबरदस्त सिंगल लेग मूवमेंट है सिंगल लेग रोमेनियन डेडलिफ्ट। हेवी जिम डेडलिफ्ट्स में स्पाइन पर जो भयानक लोड आता है ना, वो इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को ही फौलादी नहीं बनाता, बल्कि शरीर के दाएं और बाएं हिस्से के बीच की उस छुपी हुई कमजोरी को भी सामने ले आता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और हाँ, ये बैलेंस और कोर के लिए भी लाजवाब है। इसे बिल्कुल सुरक्षित और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको बस हिप हिंज मैकेनिक को समझना होगा। याद रखिए, आपको अपने हिप से आगे झुकना है, लोअर बैक से नहीं। बस यही वो छोटी सी बारीकी है जो आपकी पोस्टीरियर चेन यानी पीछे की पूरी मांसपेशियों को एक साथ फायर कर देती है। इससे भागने की तेजी और जंपिंग पावर में जो उछाल आता है, वो एकदम अविश्वसनीय है। आखिर में हम उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी मेहनत को रंग लाती है। भाग 5, इंटरनल रिकवरी और न्यूट्रिशन। देखिए, पसीना बहाने के बाद असली मैजिक तब शुरू होता है जब वर्कआउट खत्म हो जाता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हम असल में अपनी मसल्स को तोड़ रहे होते हैं। अगर शरीर के अंदर सही न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं तो रिकवरी इतनी धीमी हो जाती है कि रिजल्ट्स महीनों तक नहीं दिखते। और बदकिस्मती से हमारी आज की मॉडर्न डाइट अक्सर उन ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स को देने में बुरी तरह फेल हो जाती है जो डेली एनर्जी और फास्ट मसल रिकवरी के लिए चाहिए। और यहीं पर सोर्स मटेरियल में बताई गई एक खास चीज काम आती है, फिटिका वीटा 365 मल्टीविटामिन। ये कोई आम सप्लीमेंट नहीं है। इसमें मौजूद अश्वगंधा वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी को गियर अप करता है और स्ट्रेस लेवल को संभालता है। इसमें जिनसेंग है जो सेल्स को डैमेज से बचाता है, और साथ ही प्रोबायोटिक्स और 20 से ज़्यादा एसेंशियल विटामिन्स हैं जो रोज़मर्रा के न्यूट्रिशनल गैप्स को बिल्कुल भर देते हैं, ताकि आपका शरीर अंदर से भी उतना ही मजबूत बने जितना वो बाहर से दिखने वाला है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज की ये आलीशान जिम हमें असली फंक्शनल ताकत दे रहे हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है? स्पार्टन्स ने बिना किसी मशीन के पूरा इतिहास रच दिया था और आज विज्ञान भी उन्हीं प्राकृतिक तरीकों पर मुहर लगा रहा है। तो अगली बार जब आप फिटनेस या स्ट्रेंथ के बारे में सोचें तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन उपकरण कोई मशीन नहीं बल्कि आपका अपना शरीर है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने आप को मजबूत बनाते रहिए।